देखना अभी आज स्टार्ट, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉइल। ये है वो लेक्चर जिसके लिए हम पढ़ रहे थे, आज तक जितनी तैयारियां करी इस लेक्चर के लिए करी, इसी में से आएगा क्वेश्चन, गारंटी लेता हूँ। एक क्वेश्चन इस साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देख लो भी, आज पहली सॉइल स्टार्ट कर रहा हूँ, एलवीएल सॉइल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लैक सॉइल, एलवीएल सॉइल, एरिड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, मार्सी सॉइल, सारी पढ़ा के छोड़ूंगा एक एक। और अब स्टार्ट कर रहा हूँ पहली सॉइल से, जिसका नाम है क्या, बोल दो। एलवियल सॉइल। एलवियल या इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, हिंदी में इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। एलवियल सॉइल, एलवियल सॉइल की कुछ खास बातें बताता हूँ। मोस्ट फर्टाइल, अगर यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल अगर पूछ ली जाए कौन सी मिट्टी है, तो कह देना मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षमता, फर्टाइल सॉइल। मोस्ट फर्टाइल सॉइल अगर पूछा जाए तो कह देना, कह दो एलवीएल। एलवीएल के बारे में बोल देना कि ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। नदियों के बहाव के साथ आती है सर, नदी के बहाव के साथ आती है, के बहाव के साथ आती है सर, नदियां बहा के लाती है ऐसा। ये डायग्राम देख लो, यहाँ ये दिखा रखा सर, नदियां बहा बहा के जो रेत मिट्टी ला रही है वो एलवीएल सॉइल है सर, मोस्ट फर्टाइल है। मैदानों में फैली हुई है, समतल मैदानों में फैली रहती है, समतल मैदानों में, ठीक है भाई, समतल मैदानों में फैलती है, ठीक, मैदानों में मिलती है, ठीक है सर, समतल मैदानों में मिलती है। ये ज्यादा कहाँ मिलेगी सर, इंडो इंडो गैंगेटिक एरिया। इंडो गैंगेटिक का मतलब इंडिया का गंगा वाला एरिया। गंगा कहाँ है ज्यादा, यूपी में जी, यूपी। तो यूपी में सबसे ज्यादा ये सोइल, एलुवियल सोइल मिलेगी, सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल यूपी में मिलेगी। टोटल सोइल का, टोटल सोइल इंडिया के अगर टोटल सोइल का देखा जाए ना, टोटल सोइल का 43% या 40% के करीब तो अकेले कवर करती है। तो सबसे ज्यादा मिलने वाली सोइल अगर इंडिया में पूछे, एलुवियल। मोस्ट फर्टाइल इंडिया में सोइल पूछे तो एलुवियल। नदियों के साथ बह के आने वाली सोइल, एलुवियल। इंडो गैंगेटिक एरिया में मिलने वाली सोइल, एलुवियल। और भी कहाँ कहाँ मिलती है सर, नर्मदा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन एरिया है उनमें यही मिलती है सर। प्लेन एरिया में ताप्ती नदी सुना है, ताप्ती, उसके भी यहाँ सब जगह मिलती है सर। यूपी में सबसे ज्यादा मिलने वाली सोइल, सबसे ज्यादा। और इस सोइल को दो नाम और से जाना जाता है सर, ट्रांसपोर्ट होके आती है तो ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड सोइल भी कहते हैं सर इसको, ट्रांसपोर्टेड। एंड डिपोजिट हो रही तो डिपोजिशनल भी कहते हैं सर, डिपोजिशनल, डिपोजिशनल सोइल भी बोला जाता है सर इसको। ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट हो गया यार, इसलिए ट्रांसपोर्टेड भी बोलते हैं। और ये डार्क कलर की नजर आती है सर, डार्क और लाइट दोनों तरह की देखने को मिलती है। ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके की, ये नहीं कि बिल्कुल एक ही जैसी टेक्सचर रखती है ना। इसका अगर मैं बात करूं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है सर, अच्छी रखती है, अच्छी है। हाई मान लो, लगभग ब्लैक सोइल से तो कम है पर अच्छी होती है। और इसी वजह से ये मोस्ट फर्टाइल है सर, इसी वजह से मोस्ट फर्टाइल सोइल बनी। ठीक है जी, ये मोस्ट फर्टाइल बन गई। और इसमें एक खास बात बताऊं सर, हर फसल, हर फसल, सारी फसलें अच्छे से होती, सारी फसलें, सारी फसलों के लिए बेस्ट, फसलों के लिए बेस्ट है सर, सारी फसलों के लिए बेस्ट। हाँ, हर प्रकार की जो भी फ्रूट आप उगाओगे वो अच्छे से इसमें उग सकती है सर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। इसका ऑर्डर बता, ऑर्डर क्या है इसके सर, तीन तीन ऑर्डर हैं। जो 12 ऑर्डर बताए उनमें से सबसे पहले इंसेप्टिसोल सर, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल, ठीक है। और भी मिलता है इंसेप्टिसोल, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा मिलते हैं सर, इंसेप्टिसोल ऑर्डर होता है। दूसरा एंटीसोल भी है सर, और थोड़ा बहुत ना के बराबर एल्फोसोल, एल्फीसोल, सॉरी एल्फीसोल भी है सर, एल्फीसोल्स भी है। ठीक है भाई, ये सारी खास बातें इसकी, मोस्ट फर्टाइल। सर इसका टेक्सचर की बात करें, टेक्सचर की देख ले, टेक्सचर की भी बता ही देता हूँ। टेक्सचर की बात कर रहा है तो टेक्सचर एक जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग। देख, इसमें सैंड मिलती है, सैंड कहाँ पे मिलेगी, सैंडी होती है ज्यादातर कहाँ, वेस्टर्न एरिया में। अगर बिहार और इस साइड की बात करें तो सैंडी मिलेगी। अगर तुम मिड में चल जाओ, मिड में चल जाओगे तो इसमें लोमी मिलेगी। लोमी का मतलब क्या होता है सर, लोमी में 50% सैंड और 50% कले, 50-50 हो जाता है भाई, 50-50। और तुम अगर उत्तराखंड और इन्हीं एरिया की तरफ आओगे तो कले मिलेगी, कले ज्यादा, कले ज्यादा मिलेगी। तो ईस्ट साइड में आ जाओगे तो ईस्ट में। और ये मिड में 50-50 हो गया था, मिड में, ठीक है, एमपी वगैरह वगैरह इसमें।
ठीक है सर, ये हो गया। एल्वियल सोल मोस्ट फर्टाइल इंडो गैंगेटिक एरिया में मिलती 43% है। इंसेप्टिसोल ऑर्डर है, एंटीसोल है, एल्फोसोल, ये सारे ऑर्डर मिलते हैं सर। और इसकी कोई खास बातें, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें तो मैं बताना भूल गया। इसमें एक बात, CaCO3 कैंकर जिनको बोलते हैं, कैंकर मिलते हैं। और कैंकर इसमें दो प्रकार की होती है, बंगर और खादर। जो इनमें बंगूर होते हैं ना, बंगूर, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकर मिलते हैं, परंतु बंगर में नहीं मिलते। सर ये बंगर खादर क्या बोल रहे हो, चलो समझाता हूँ। एक तो होता है इसका टाइप खादर, खादर, ठीक है सर। और दूसरा, दूसरा बंगर सर, बंगर। सर ये नहीं कि क्या खास बातें हैं खादर और बांगर। खादर होती है ना, थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज करके समझाता हूँ तुम्हें। देख, खादर होती है ना, वो न्यू है, नई बनी है, जो नदियों में बह के अभी अभी आई है, न्यू है। और ये बांगर है, ये बह बह के डिपॉजिट हो चुकी है, ओल्ड एरिया में जा चुकी है, ओल्ड है ये। ठीक है सर, न्यू और ओल्ड। तो सर जो न्यू है उसमें तो ओरिजिन ओरिजिन बनेंगे, जो O A B C, ये लेयर बनती है ओरिजिन। ये क्लियर नहीं होंगे, अनक्लियर, अनक्लियर होरिजोन। और इसमें जो ये पुरानी जम जुम के डिपॉजिट हो चुकी है, इसमें क्लियर ओरिजोन दिखाई देंगे, क्लियर ओरिजोन, ओरिजोन। ठीक है सर, इसमें क्लियर दिखाई देंगे, इसमें न्यू वाली में नहीं दिखाई देंगे। इसमें सर लेस ऑर्गेनिक मैटर, लेस ऑर्गेनिक मैटर। इसमें मोर ऑर्गेनिक मैटर, ये बहुत लंबे समय से डिपॉजिट हो रही है, मोर ऑर्गेनिक मैटर। पर एक अजीब बात बताऊं, मोर ऑर्गेनिक मैटर होते हुए भी ये फर्टाइल कम, फर्टिलिटी इसकी कम, जबकि इसकी फर्टिलिटी ज्यादा, फर्टिलिटी इसकी ज्यादा, इसमें उमस ज्यादा बनता है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, तो उस वजह से उमस ज्यादा बनाती है, उसमें फर्टिलिटी पावर क्या मिलेगी, ज्यादा। ठीक है, समझ में आया। और ये नई नई है, तो ये लाइट कलर की दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, लाइट कलर की, बह जाती है ना लगभग, लाइट कलर। और इसका डार्क कलर नजर आएगा, ये डार्क कलर की नजर आएगी बेंगूर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पत्थर है, CaCO3 के, वो कैंकर में नहीं मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, बैंगर में मिलेंगे, CaCO3 के, बेंगूर में मिलेंगे। तो ये सारा डिटेल मैंने बताया ट्रांप। अब दोबारा एक बार और बोल देता हूँ, फुल डिटेल बताया मैंने इसका, सारी गोल्ड कितनी मिलती है सबसे ज्यादा। हाँ अब बात करते हैं सर, ये मिलती कहाँ है। तो मिलती सर ये यूपी में सबसे ज्यादा, बिहार में भी मिलती है, कुछ उत्तराखंड के एरिया में भी मिलती है, और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए ना सर, तो सिंपल सी बात, यूपी बोल दूंगा, आप आंसर यूपी जाएगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा यही मिलती है। और जो और भी सबसे ज्यादा इसका मिलता है, इंसेप्टिसोल मिलता है। अब दोबारा, मोस्ट फर्टाइल सॉइल पूछे, एलवीएल, नदियों के बहाव में आए एलवीएल, समतल मैदानों में एलवीएल, इंडो गैंगेटिक एरिया, और जो नर्मदा ताप्ती, ताप्ती नर्मदा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में यही, जलोढ़ मिट्टी, टोटल मिट्टी में सबसे ज्यादा 43% मिलने वाली, ट्रांसपोर्टेड या डिपोजिशनल नाम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा, सारी फसलों के लिए बेस्ट सॉइल पूछा जाए तो एल्वियल सॉइल, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल और एल्फोसोल इसका ऑर्डर। इसके अगर टेक्सचर की बात करें तो अलग अलग, वेस्टर्न एरिया में देखोगे तो वेस्टर्न से बिहार की तरफ आओगे, मिड में आओगे तो लूमी हो जाएगा, वहाँ वेस्टर्न में सैंडी है। और ईस्टर्न एरिया में आ जाओगे तो क्ले। ये कैल्शियम कार्बोनेट कैंकर की डिपोजिशन मिलती है इसके बेंगलुरु वाले हिस्से में, नहीं कि कैंकर में। कैंकर होती है, नहीं खादर होती है वो, न्यूली जो भाग आगे नदियों नदियां आती हैं, बह रही हैं, पत्थरों को तोड़ती ला रही है, उसमें मिनरल डिपोजिशन है, उन सबको कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह सबको तोड़ तोड़ के ला रही है, तो मिनरल्स आ रहे हैं बह बह के, तो अच्छी सॉइल होगी, सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बहुत ज्यादा मिनरल रखने वाली खादर न्यू। और बैंगर जो डिपोजिट होके बन चुकी है ओल्ड। और इसमें लेयर्स क्लियर नहीं दिखा देती नहीं में, क्योंकि बह जाती है, और जो ओल्ड है उसमें क्लियर ओरिजिन नजर आते हैं। लेस ऑर्गेनिक मैटर खादर में, बैंगर में मोर ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलिटी पावर खादर की ज्यादा। देखो, कोई चीज नई नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पाद अच्छा देगी, जबकि पुरानी होने पे उसमें जो उपजाऊ क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी। पुरानी बैंगर है, ओल्ड है, उसकी उपजाऊ क्षमता थोड़ी कम हो चुकी है। लाइट कलर की कौन सी दिखाई देगी, खादर। डार्क कौन सी दिखाई देगी, बैंगलोर, क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन किस में मिलेगा, खादर में, बैंगलोर में। सर खादर में नहीं मिलेगा, बैंगलोर में मिलेगा। तो इस तरह से मैंने एलवीएल सोल का फुल डिटेल तुम्हें हर बात बता दी। और बोल, क्या बताना है। तो इसका ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है बताओ, यूपी में मिलती है, इंसेप्टिसोल, एल्टिसोल, एल्फोसोल इसके ऑर्डर है, याद। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से एक बार एलवी सोयल, एलवीएल सोयल अगर आ जाती है तो हर बात बता के आएगा, बिल्कुल बता के आएगा। मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए, अब इसकी कुछ पॉइंट्स पढ़ा भी देता हूँ तुम्हें, सारी बातें बता देता हूँ, देखते चले मेरे साथ साथ। देखें भाई, जो बातें मैंने बोली वो सारी हैं। मार्कर चेंज कर लो। हाँ, सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी, मतलब सबसे ज्यादा फर्टाइल, एलवीएल भारत में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और अत्यधिक उर्वरक मिट्टी यही है। 40%, मैंने एग्जैक्ट बताया, 43% क्षेत्र में पाई जाने वाली
व्यापक वितरण यह मैदान में सामने सामान्य होती है, विशेष रूप से उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में पाई जाती है। मुख्यतः इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन नर्मदा ताप्ती प्लेन्स में क्षेत्रों में फैली हुई है। नदियों के बहाव के साथ ये आई है और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते जाएंगे। मैंने सारी बातें बोल दी है, अब बस उनको रिवाइज रिवाइज करा रहा हूँ, देखते जाएं मेरे साथ साथ। हाँ तो नेक्स्ट, निर्माण के प्रकार। एलुवियल सॉइल है, डिपोजिशनल सॉइल है, यानी नदियों नालों से बहते हुए और परिवर्तित और जमा होती जा रही है, डिपॉजिट होती जा रही है, इसको ट्रांसपोर्टेड भी कहते हैं। एलुवियल सॉइल के प्रकार, खादर और बांगर, दो प्रकार के खादर है, वो नई है सर, और बांगर वो पुरानी है। नई एलुवियम और पुरानी। रेतीली और हल्के रंग की, हल्की रंग की क्योंकि ये बहती रहती है तो हल्की है, जबकि ये डार्क गहरे कलर की होती है। ठीक है सर, इसकी उपजाऊ क्षमता कम है बैंगन की, जबकि जो नई वाली है उसकी खादर की ज्यादा है। और जैविक पदार्थ कम मिलते हैं किसमें? खादर में, जबकि जैविक पदार्थ ज्यादा किसमें मिलते हैं? बैंगन में। मिट्टी की परतें ज्यादा क्लियर किसमें दिखाई देगी? जो पुरानी हो चुकी है सर, पुरानी वाली कौन सी है? बैंगन में आसानी से दिखाई देंगी सारी परतें, नई वाली में तो बह रही हैं, तो खादर में वो स्पष्ट परतें दिखाई नहीं देती, अनक्लियर होती हैं, जबकि क्लियर होती है बैंगन में। ये बताया मैंने। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सारा बातें मैंने बोल दी है कि अब तो बस उनको याद कर रहे हैं। कैंकर, अभी अभी हमने बताया था कैंकर किसमें मिलते हैं, यहाँ थोड़ा सा एक गलती है लिखने में, देख। कैंकर की उपस्थिति, हाँ कैंकर पाए जाते हैं सर, खादर में नहीं पाए जाते, बेंगुर में पाए जाते हैं, यहाँ दोनों में पाए जाते हैं, ऐसा लिखा है, तो ये थोड़ा सा गलत है। कैंकर पाए जाते हैं बेंगुर में, जो पुरानी मिट्टी है, जो नई वाली उसमें तो बह जाते हैं, नहीं रुकते। मिट्टी की बनावट अगर बात करें, रेतीली दोमट से लेके कीचड़ जैसी भी होती है। सर ये अलग अलग क्यों है? मैंने बताया था, सैंडी से लेके, लुमी से लेके और कलई हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है, एक जगह की नहीं, अलग अलग इंडिया में बहुत जगह मिलती है। ठीक है, फसलों के लिए उपयुक्त, ये हर फसल के लिए उपयुक्त है। सबसे अच्छी फसल, फर्टिलिटी पावर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सारी चीजें ज्यादा है। चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तेलीय बीज आदि फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो ये लगभग सारी फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, इसमें कोई भी फसल उग सकती है, इतनी ज्यादा फर्टाइल सोइल है। बहुत बढ़िया। और अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो ब्लैक सोइल में इससे भी ज्यादा होती है वाटर लॉगिंग की कंडीशन, आज इसमें वो भी नहीं आती वाटर लॉगिंग की कंडीशन। अब बात करते हैं, देखो ये वो कैंकर दिखाए गए हैं, कैंकर्स दिखाए गए हैं बेंगुर में। ठीक है जी, ये दिखा दिया, बोल दिया आपने। अब बात करते हैं, ये सोइल देखो कैसे कलर की नजर आ रही है, डार्क ब्लैक, ब्लैक सोइल सर। ये तो कौन सी सोइल है? ब्लैक सोइल। अब इसकी पूरी चर्चाएं, पूरा विवरण बता देता हूँ, फिर पढ़ाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इस स्लाइड को ना ध्यान से एक बार बार देख, क्या नजर आ रहा है? मैं बताता हूँ क्या नजर आ रहा है। सर इसमें दरारें नजर आ रही हैं, क्या नजर आ रही हैं? दरारें नजर आ रही हैं, ये अपने आप ही दरारें आती है इसमें। और इसमें सेल्फ प्लगिंग, इसमें ना, पहला ये दरारों से एक बात बता देता हूँ, ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल होती है ना, इसमें क्रैक पड़ते हैं, क्रैक पड़ते हैं, क्रैक पड़ने के कारण दरारें आती है, दरारें। सर दरारें आती है मतलब, दरारें आती है तो सेल्फ प्लगिंग होती है, क्या होती है? सेल्फ प्लगिंग, खुद ही टिलेज जैसा प्रोसेस हो रहा है, सेल्फ प्लगिंग की कंडीशन मिलती है, किसमें देखने को मिलती है मेरे को? ब्लैक सॉइल में, रेगुलर सॉइल में। और ये कॉटन के लिए, रेगुलर का मतलब ही होता है कपास, कपास के लिए सबसे बेस्ट, कपास या कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है। समझ में आया भाई? सर ये किस एरिया में ज्यादा मिलती है, देख मैं बता देता हूँ इसका दूसरा पॉइंट। सबसे ज्यादा ब्लैक सोइल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राष्ट्र, महाराष्ट्र मेरे को लिखना हिंदी में ऐसे आता है, एंड, और बताओ, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है। ठीक है सर, ये भी याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसका ऑर्डर क्या है सर? इसका ऑर्डर एक ही याद करा था मैंने, इसमें कोई ज्यादा नहीं थे, एंटीसोल, एविसोल का ऐसा कुछ नहीं था, वर्टिसोल, वर्टिसोल सर, एक ही ऑर्डर बताया था। हाँ बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट, मार्कर चेंज करते हैं यार, मजा क्या है। हाँ, रेगुलर सॉइल होती है ना, रेगुलर जो सॉइल होती है, ये सबसे अच्छी किसके लिए बोली जाती है बताओ? कॉटन कल्टीवेशन के लिए सर, कॉटन कल्टीवेशन सबसे अच्छा होता है सर इसमें। हाँ, कॉटन कपास के लिए सबसे बेस्ट सॉइल यही मानी गई है। अगर इसकी टेक्सचर की बात करें, पांचवा पॉइंट अगर बताओ, बताओ ये कहाँ मिलती है? दक्कन के पठारों में, डेक्कन के पठारों में, दक्कन रीजन्स में, डेक्कन रीजन्स में मिलती है। ठीक है सर, डेक्कन रीजन में मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है गुजरात महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, रेगुलर सॉइल होती है, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट है। ये सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं सर। एक इसमें ना कले का कंटेंट ज्यादा होता है, कले कंटेंट हाई, कंटेंट हाई होता है, और हाई होने की वजह से इसमें एक प्रॉब्लम है,
इसमें वाटर लॉगिंग की कंडीशन आती है। वाटर लॉगिंग, पानी ठहरता है। वाटर लॉगिंग कंडीशन क्यों? हाई अगर कले का कंटेंट है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WHC हाई है, अच्छी है, परंतु ज्यादा बारिश होगी या कुछ भी कंडीशन होगी, पानी ज्यादा आ गया तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी आती, प्रॉब्लम भी है। और एक बात बताता हूँ इसकी खास, ये गर्मियों में श्रिंक होती है। नो 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 नो, इसको रफ करो। हाँ, गर्मी लिखते हैं, गर्मी। गर्मी में ये श्रिंक होती, सिकुड़ती है, श्रिंक, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती है। और सर्दियों में ये स्वेलअप फूलती है। 8वां पॉइंट, सर्दी। सर्दी में क्या होती है? ये फूलती है, स्वेलअप होती है, फूलती है। सूख, इसका सिकुड़ना और फैलना, ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाता है पता है तुम्हें? इसका श्रिंक स्वेल पोटेंशियल। स्वेल श्रिंक कह लो या श्रिंक स्वेल कह लो, श्रिंक स्वेल पोटेंशियल होता है इसका, पोटेंशियल क्षमता, पोटेंशियल। सही है सर, इसके अंदर श्रिंक स्वेल का पोटेंशियल है। और इसी वजह से इसमें क्या आते हैं? क्रैक्स आते हैं। इसी वजह से इसमें क्या पढ़ते हैं? क्रैक। और इसी को कहते हैं सेल्फ प्लॉगिंग। क्या कहते हैं? सेल्फ प्लॉगिंग। सेल्फ प्लॉगिंग हो रही है इसके अंदर। यहां तक बताओ, कोई डाउट है क्या? और भी बातें करता हूँ इसके बारे में, अच्छी अच्छी देखते चलो। बहुत सारे और भी पॉइंट इसके बारे में कवर करते हैं। स्ट्रिंग स्वेल वाला हो गया, वाटर लॉगिंग की कंडीशन होगी, ये सारी। इसके बाद अगर टोटल इसकी बात करें ना, इसमें अगर कले कंटेंट की बात करें, कले, कले इसमें 30 से 40% के करीब, 35 से 40 मान लो परसेंट कले कंटेंट होता है। इसीलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और पानी को होल्ड करती है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम में अगर ज्यादा हो जाए कंटेंट कले का, जैसे 80% तक चला जाए, तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन आने लगती है। इसको मेच्योर सॉइल भी बोला जाता है। इसमें एक मोंटमोरी मोंटमोरियोनाइट नाम का एक मटेरियल मिलता है, मिनरल मिलता है। मोंटमोरियोनाइट, स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती है। मोंटमोरियोनाइट नाम का भी एक मिनरल भी पाया जाता है, जो इसकी कंपोजिशन बनाए रखता है। ठीक है सर। और इसको मेच्योर और या फिर लेट सोइल भी कहते हैं। सर ऐसा क्यों मेच्योर और लेट सोइल क्यों कहते हैं? देखो मैं बताता हूँ। इसके अंदर पानी है, पानी होल्ड जो करती है, ये ज्यादा करती है। होल्ड क्या करती है? ज्यादा, ज्यादा होल्ड करती है। तो फसल को पकने के लिए क्या मिलता है? फसल को जो पानी है वो ज्यादा मिलता है, फसल को पानी मिलेगा ज्यादा। ठीक है सर, ज्यादा मिलेगा। और ज्यादा पानी मिलेगा तो वो टाइम ज्यादा लेगी। टाइम क्या लेगी? ज्यादा। और ज्यादा टाइम लेके पकेगी तो वो क्या कहलाएगी? मैच्योर हुई है। मैच्योर, मैच्योर होगी पर ऊपर वो पहले नहीं कटे होगी, तो मैच्योर सॉइल होगी। ये मैच्योर करते टाइम लेती है और लेट पकती है कोई फसल, तो इसलिए मैच्योर और लेट सॉइल कहा जाता है। इसकी जगह अगर मैं रेड सॉइल की बात करूँ ना, इसके जस्ट अपोजिट बात करी जाएगी। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज करके रेड सॉइल की भी बता ही देता हूँ तुम्हें। अगर रेड सॉइल की बात करें ना, रेड सॉइल, तो वो अर्ली सॉइल कहलाती है, अर्ली सोइल। इसकी फर्टिलिटी कम होती है जबकि उसकी ज्यादा है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, कले कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, पानी कम है, तो इसमें जो फसलें हैं जैसे दलहनी फसलें ज्यादा होती है और वो जल्दी मैच्योर होती है, तो उनको अर्ली सोइल कह दिया जाता है, जल्दी पक जाती है। इसको रेड को अर्ली कहते हैं क्योंकि इसमें पानी ज्यादा नहीं, पानी ज्यादा नहीं तो होल्ड ज्यादा नहीं करती, पानी टाइम पे नहीं मिलने के कारण वो फसलें जल्दी पकती हैं जैसे दलहनी फसलें। इसको रेड सोइल को अर्ली सोइल भी बोल दिया जाता है, पानी की कमी की वजह से ऐसा होता है। और पानी ज्यादा होने की वजह से इसको मैच्योर सोइल बोला जाता है। लेट पकती हैं फसलें इसलिए लेट सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल की अगर सारी बातें कवर हो रही है तो आगे बढ़ूं, और भी बातें बताता हूँ, ये स्लाइड रफ कर रहा हूँ, और भी बातें बताता हूँ ब्लैक के बारे में। पहले इसको रिवाइज करते हैं। सर इसमें क्रैक पड़ते हैं, दरारें पड़ती है, सेल्फ लॉगिंग होती है। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा। इसका ऑर्डर वर्टिसोल एक ही याद रखें। रेगुर जो होती है वो कॉटन और कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। कपास के लिए सबसे बेस्ट अगर सॉइल है तो वो है सर काली मिट्टी, जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। डेक्कन दक्कन के पठारों में मिलती है। कले कंटेंट इसमें हाई होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कले ज्यादा होने के कारण वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी आती है। वाटर ज्यादा होने के कारण इसको मैच्योर या लेट सॉइल भी कहा जाता है। गर्मियों में श्रिंक होती है, सर्दियों में स्वेलअप होती है। और स्वेलअप श्रिंक होने की वजह से इसमें दरारें पड़ती है, दरारें पड़ने की पोटेंशियल को स्वेल श्रिंक पोटेंशियल बोला जाता है। क्रैक अपने आप पड़ते हैं तो सेल्फ लॉगिंग भी कहते हैं। इसमें कले का कंटेंट 35 से 40% होगा। अगर कले का कंटेंट 80% तक होगा तो उसमें वाटर लॉगिंग की कंडीशन आएगी ही आएगी। माउंट मोरी मोंटमोरी नाइट नाम का एक मिनरल इसके अंदर पाया जाता है। मेच्योर या लेट सॉइल इसको कहते हैं। अगर रेड सॉइल की बात करें तो उसको अर्ली कहेंगे क्योंकि उसमें पानी की कमी है, वो फसलों को जल्दी पकाती है। इसके कुछ और पॉइंट इनके अलावा जब रफ कर देता हूँ, स्लाइड में जगह नहीं है, ये रफ और बताता हूँ और कुछ खास पॉइंट।
मार्कर चेंज करता हूँ पहले तो। हाँ, अब देखो इसकी पीएच की बात कर लेता हूँ। अगर पीएच की बात करूँ ना, तो ये अच्छी पीएच है, 6.5 से लेके 7.5, नहीं 8.5, सॉरी 8.5 वाली, ये अच्छी मानी जाती है न्यूट्रल के आसपास। और जो न्यूट्रल है उदासीन है, सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, ना एसिडिक ना बेसिक, ये अच्छी सॉइल है। तो ये अच्छी सॉइल मानी जाएगी फसलों के लिए। अच्छी अच्छी सॉइल, बेस्ट सॉइल कह लो, अच्छी सॉइल कह लो, एक ही बात में हिंदी इंग्लिश। अगर साल्ट आगे गलती से, अगर इसमें साल्ट आगे, अगर इसमें साल्ट मिले, कुछ एरिया में साल्ट मिलते हैं, तो इसकी जो कंटेंट की मात्रा वो 8.5 से ऊपर हो जाती है, और इसको क्षारीय, क्षारीय तो हिंदी में कहेंगे क्षारीय, और इंग्लिश में कहेंगे बेसिक सॉइल, बेसिक सॉइल हो जाती है। ठीक है। और सबसे बेस्ट एक ही चीज फिर भी लिखता हूँ, कपास और कॉटन के लिए ये सबसे बेस्ट कल्टीवेशन के लिए मिट्टी मानी जाती है, काली मिट्टी। रेगुर वर्ड भी इसके लिए क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये कपास के लिए रेगुर वर्ड यूज होता है, कॉटन के लिए। चलिए अब देखते हैं पूरा डिटेल, क्या हमने क्या क्या पढ़ लिया, कोई पॉइंट कवर नहीं हुआ तो वो भी कवर करते हैं। वैसे हर पॉइंट कवर कर दिया मैंने, ऐसा मैं छोड़ता ही नहीं कुछ। तो देखिए जरा। हाँ, रेगुर का मतलब होता है कपास, ये बात होगी थी, मार्कर थोड़ा चेंज करें। रेगुर का मतलब होता है कपास, बिल्कुल। रेगुर ब्लैक सॉइल कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। यंग प्लांट के लिए ट्रांसप्लांटिंग से उपयुक्त नहीं है। देखो भाई, ट्रांसप्लांट होते हैं जैसे धान, धान के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, ट्रांसप्लांट करके एक जगह दूसरी जगह उगाते हैं ना, उसके लिए बेस्ट मिट्टी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कपास के लिए बेस्ट मानी जाती है, और कपास इसमें होती है सबसे ज्यादा। और ये महाराष्ट्र में और गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। इसी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात ही टॉप पे है सॉइल के प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर। सॉइल का प्रोडक्शन अगर सबसे ज्यादा है तो महाराष्ट्र, फिर गुजरात सेकंड नंबर। देखिए आगे, भौगोलिक वितरण, यह मिट्टी प्रमुख रूप से केंद्रीय, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में पाई जाती है, बिल्कुल हर जगह है। ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू दक्कन के पठार में अधिकांश कवर करती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सबसे पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात, और बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। मिट्टी को मैच्योर और लेट सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WHC क्या है, हाई है। वाटर अच्छा कंटेंट करती है तो टाइम मिलता है, टाइम ज्यादा लेती है, टाइम ज्यादा लेती है तो लेट और मैच्योर कहलाती है। ये बातें अपनी हो चुकी शायद। हाँ, तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। देखिए भाई, कले की मात्रा, हाँ कले की मात्रा पे बात हुई थी मेरी। कले की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। वैसे इसमें जो कले की मात्रा होती है वो 35 से 40 होती है, 35 से 40 ही होती है वैसे तो। अगर ज्यादा 80 तक होगी, परसेंट होगी, तो उस टाइम वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वाटर लॉगिंग की कंडीशन पैदा हो जाएगी। यह मिट्टी विशेषता मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट है वो, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा हो तो उस पर ध्यान दे ले। मोंट मोरिलोनाइट से सु- समृद्ध होती है, जो कि मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसमें मॉइस्चर नमी को बनाए रखता है और सूखे मौसम में भी फसल को सहारा देता है। पीएच इसकी बोली गई कितनी, मैंने लिखा था 6.5 से 8.5, ये बेस्ट है, वही है लगभग, उनके बीच की बात है, होता है। लेकिन सॉलिडिक कंडीशन, मतलब साल्ट ज्यादा आने की कंडीशन बोल रहा है, कंडीशन में 9.5 तक जा सकते हैं, 8.5 से भी ज्यादा बोला था मैंने। नमी बनाए रखने की क्षमता, ब्लैक सोइल में अधिक नमी बनाए रखती है, इसे लंबे समय तक उपलब्ध रहती है। 40 से 80% कले कंटेंट होता है, जो कि रेन फीड क्रॉप में सूखे मौसम में भी सहारा देता है, सूखा तो पड़ने ही नहीं देता। इसमें मॉइस्चर का कंटेंट रखे जाती है कले, क्योंकि कले कंटेंट इसमें आई है, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज्यादा है। विशिष्ट गुण, ये स्वेलअप और श्रिंक होती है, वो मैंने बताया था सर्दियों और गर्मियों में, गिल्ले में। देखो, सेलब गिल्ले या नमी में या श्रिंक, तो ये स्वेल होती फूलती है, और सूखा पड़ते ही ये गर्मियों में क्या होती है, श्रिंक होने लगती है। इसीलिए इसको सेल्फ लॉगिंग की कंडीशन कहते हैं। ब्लैक सोइल में पाई जाती है, क्योंकि ये सूखती है तब इसमें वाइल्ड क्रैक्स, छोटी दरारें पड़ जाती है, और इसको हम सेल्फ लॉगिंग कहते हैं। रंग इसका ब्लैक, गहरा काला रंग, हल्का काला भी होता है। हाँ, जैसे बेंगूर और वो बताई थी मैंने, जो डार्क होगी वो बेंगूर होगी बिल्कुल, और जो कैंकर, जो गादर, अरे थोड़ा रंग हो गया, क्योंकि वो किसकी थी, एलवीएल की थी, वहां ना जाए। इसका रंग तो काला है, हल्का काला ही होता है बस। उगाई जाने वाली फसलें, ब्लैक सोइल में कपास, हाँ, बंगाल ग्राम, सरसों, मिलेट्स, दालें, ये उगाई जाती है। सूरजमुखी, साफलावर भी उगाए जा सकते हैं, पर सबसे मेन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कपास के लिए। मिट्टी की बनावट, कले टेक्सचर होती है, इसमें कले होता है भाई। मिट्टी की बनावट उसमें तो अलग अलग थी, पर इसमें सिंपल कह सकते हैं कले अच्छे में पाई जाती है, जो नमी को बनाए रखता है। इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं है? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। ब्लैक सॉइल को कॉटन कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है भाई। हाँ, तो कहाँ गया, हाँ,
ब्लैक सॉइल होती है वो किसके कल्टीवेशन के लिए? कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, फसलों को सूखे में भी सहारा देती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के लिए आदर है, लेकिन वाटर लॉगिंग सेंसिटिव क्रॉप भी इसमें उपयुक्त नहीं है। वाटर लॉगिंग की कंडीशन जल्दी आ सकती है, जिनको पानी कम चाहिए वो फसलें यहाँ नहीं हो सकती। अरे समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ ली? ब्लैक सॉइल को फुल डिटेल पढ़ लिया। अब बात करते हैं रेड सॉइल। सर रेड सॉइल के बारे में पहले बता दो फिर पढ़ा देना। हाँ, रेड सॉइल की फुल डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चाएं करेंगे। रेड सॉइल को पहले पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, चलिए रेड सॉइल को एक एक करके पढ़ते हैं। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले एरिड एरिया में, एरिड या फिर सेमी एरिड, एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में पाई जाएगी सर। हाँ, एरिड या शुष्क या अर्ध शुष्क एरिया में पाई जाती है। जैसे कि थोड़ा बहुत रेगिस्तान का एरिया भी इसमें आ जाता है। और नीचे के महाराष्ट्र नहीं, ये क्या नाम है यार, मैं भूल जाता हूँ, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह इनमें पाई जाती है। ठीक है, आगे पीएच की बात करें, पीएच इसकी 5.5 से 7 तक होती है। इसकी लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है सर। कम है तो ये फर्टाइल भी कम है, लेस फर्टाइल है। हाँ सर, फर्टिलिटी लो, लो फर्टिलिटी भी इसकी कम है सर, बिल्कुल। और इसका सीईसी सुना भी, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो भी कम है, फर्टिलिटी भी कम है, लेस फर्टाइल है। लूज स्ट्रक्चर मिलती है सर इसकी, लूज स्ट्रक्चर होती है, आसानी से टूट जाती है, इजीली ब्रेक होती है, आसानी से टूटती है सर, बहुत ज्यादा। और ये ना एक खास बात बताऊं सर रेड सॉइल की, इसमें भी इतनी कमियां होने के बाद भी एक फसल को बहुत पसंद है, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट की पसंदीदा यही मानी जाती है। पर कुछ एरिया में हॉर्टिकल्चर के लिए भी अगर पानी मिल जाए तो हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप भी उगा दी जाती हैं। प्लांटेशन क्रॉप, अगर पानी की वहां सुविधाएं हैं तो प्लांटेशन क्रॉप भी उगाई जा सकती है। पर बेस्ट तो ये किसके लिए? ग्राउंड नट के लिए। अगर एग्जाम में आ जाए ग्राउंड नट के लिए रेड सॉइल, कपास के लिए ब्लैक सॉइल, नर्सरी के लिए एलुवियल सॉइल सर। ये बातें आपने बताई हमें। हाँ, तो आगे बढ़ो। और लूज स्ट्रक्चर होता है ये सारी बात। सर ये कैसी, इसकी जो टेक्सचर वो कैसी हो सकती है? सैंडी, सैंडी टू क्ले हो सकती है, एंड लोमी भी मिलती है कुछ कुछ मात्रा में। और इसके अंदर जो मिनरल है, मोंटेमोरियल था जैसे, उसमें इसमें है क्योलिनाइट, क्योलिनाइट ये मिलता है भाई। ठीक है, और बताओ ग्राउंड नट के लिए बेस्ट है ये, एग्जाम में आ सकता है, हमारे ग्राउंड नट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेमी एरिड रीजन और इसमें एरिड रीजन में मिलती है। पीएच ठीक ठाक है, 7 के करीब करीब पहुंच जाती है, तो फसलें तो आसानी से उग सकती है। पानी की कमी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, फर्टिलिटी कम है, इलेक्ट्रोलाइट को होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है, इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज कैपेसिटी कम है, आसानी से ब्रेक होती है, पर ग्राउंड नट के लिए बेस्ट मानी जाती है। ऐसी सोइल को रेड सोइल कहा जाता है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, रेड सोइल की। यहाँ तक सारी बातें करी, अब रेड सोइल के बारे में फुल डिटेल देख। चलिए वे रेड सोइल की डिटेल पढ़ लेते हैं एक करके। हाँ, तो क्या लिखा है? मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र, सेमी एरिड और एरिड रीजन में पाई जाती है। पीएच 5.6 से 7.1। रेड सोइल सामान्यतः एसिडिक, हाँ 7 से कम ही है ना ये पीएच, तो एसिडिक है। अर्ली सोइल के नाम से जाना जाता है, ये मैंने पहले ही बता दिया ब्लैक के टाइम में, क्योंकि इसमें पानी कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो जो फसलें दलहनी वगैरह वगैरह फसलें वो जल्दी होती है, इसमें ग्राउंडनट है जल्दी पक जाते हैं। ठीक है सर, यह मिट्टी वेल ड्रेन्ड कंडीशन में बनती है, हाँ ड्रेनेज आसान है। लो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी कम है, इसीलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है और फर्टिलिटी भी कम है। इस मिट्टी में केलोनाइट कले मिनरल पाया जाता है की उपस्थिति है। पोरस एंड फेब्रल स्ट्रक्चर, फ्रेबल का मतलब टूटना, टूटना आसानी से टूटने वाली, बिखर जाती है। यह मिट्टी ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए अत्यधिक उपयुक्त तो मानी जाती है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ सकता है तो ग्राउंड नट के लिए सबसे बेस्ट सॉइल बोला जाए तो रेड सॉइल। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में क्या क्या लिखा है वो देख लो। रंग इसका है रेड है, रेड किसकी वजह से ये एग्जाम में आ सकता है? लाल रंग किसकी वजह से? फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक है सर, नीचे निचली परत लालिमा, लालिमा लिए हुए या पीली होती है थोड़ी सी। पीली और लाल मिट्टी उड़ीसा छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पाई जाती है। मध्य गंगा मैदानों के दक्षिणी क्षेत्र हिस्से में भी पाई जाती है। टेक्सचर सैंडी से कले हो सकता है, लूमी भी हो सकता है, ये बताया मैंने। यदि अच्छे प्रवर्धन और अच्छे पानी की सुविधाएं कर ली जाए तो एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप के लिए भी लाभकारी हो सकती है।
माइल्स दालें, राइस, ग्राउंडनट, मेज, सोयाबीन, पिंजन पी गार्डन, जितनी भी सारी दालें हैं इनके लिए बेस्ट है। ग्रेप्स, बनाना, पपाया, मैंगो आदि भी इसमें उगाए जा सकते हैं, पर ये ग्राउंडनट के लिए बेस्ट है। यही एग्जाम में आया आज तक। आगे बढ़ते हैं। और इसको अर्ली सॉइल कहते हैं क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, फर्टिलिटी पावर कम है, इलेक्ट्रो आयन एक्सचेंज की भी योग्यता कम है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, कौन सी? लेटराइट सॉइल सर, इसकी क्या खास बातें हैं? बहुत खास बातें हैं इसकी। देखिए तो लेटराइट सॉइल में ये वाला चलाते हैं। लेटराइट सॉइल को के जो बनने के प्रोसेस को लेटराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल, लेटराइजेशन। और लेटराइट सॉइल की एक खास बात, ये डायग्राम दिखा रखा है सर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हाँ सर, हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, सही है, ये एक पॉइंट हो गया सर। दूसरा, इसके बनने के प्रोसेस को लेटराइजेशन कहते हैं। सर लेटराइजेशन क्या होता है? सिलिका को रिमूव करना, सिलिका रिमूवल। सिलिका के रिमूवल को क्या कहते हैं? लेटराइजेशन कहते हैं सर। सिलिका रिमूव किया जाता है इसमें से। इसको ब्रिक्स, ब्रिक्स वाली सोइल या ईटा, ईंटों से बनी हुई सोइल भी बोला जाता है, ब्रिक जैसी दिखाई देती है। कोई डाउट? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी सेल्फ प्लॉगिंग, लो सेल्फ प्लॉगिंग, थोड़ी बहुत लो सेल्फ प्लॉगिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत, ना के बराबर। सेल्फ प्लॉगिंग लो, बहुत कम मिलती है। और ये भी बनी होती है रेड सॉइल की तरह, केलोनाइट, केलिनाइट से बनी होती है। अगर नेक्स्ट बात करें इसकी, तो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी भी लो है। अगर और बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो, तो लो फर्टिलिटी, फर्टिलिटी भी क्या इसकी लो है। और इसमें जो फसलें उगाई जाती है वो कौन सी उगाई जाएगी? बताओ, आप ही बता दो। ब्रिक्स जैसी स्ट्रक्चर है। और ये ना, इसमें जो नमी होगी ना इसमें, तो ये सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और पानी कम है, पानी कम होते ही ये क्या हो जाती है? बिल्कुल हार्ड, कम होते ही ये क्या हो जाती है? बिल्कुल हार्ड हो जाती है। और ये प्लांटेशन के लिए बेस्ट किसके लिए है वो भी पॉइंट लिख ही देता हूँ। प्लांटेशन क्रॉप होती है ना, प्लांटेशन क्रॉप के लिए ये बेस्ट मानी जाती है। प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे टी, चाय वगैरह वगैरह, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है लेटराइट सॉइल। लेटराइजेशन फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं। सिलिका रिमूवल को ही लेटराइजेशन कहते हैं। ब्रिक्स जैसी ईंटों जैसी दिखाई देती है, निकोम लाइक स्ट्रक्चर, कैल्साइट मिलता है मिनरल इसके अंदर, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसीलिए फर्टिलिटी पावर लो, सॉफ्ट हो जाती है, नरम होने, नमी मिलती, पानी मिलती ज्यादा सॉफ्ट होती है, और पानी की कमी में हार्ड होती है, थोड़ी सी क्रैक्स आते हैं ना के बराबर, इसलिए इसको सेल्फ प्लॉगिंग की कंडीशन जैसे ब्लैक सॉइल में होती है वैसा होता है, पर बहुत कम, ना के बराबर मानी जाती है। तो ये सारी बातें किसके बारे में? लेटराइट के बारे में। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं लेटराइट सॉइल को। डायग्राम देख लिया तुमने, अब इसको डिटेल में पढ़ लें। हाँ, नाम और उत्पत्ति। लेटराइट सॉइल का लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रिक्स, ईंटों से बना है। यह मिट्टी गीली होने पर बहुत मुलायम होती है और सूखने पर बहुत हार्ड हो जाती है। लेटराइट सॉइल के बनने के प्रोसेस को लेटराइजेशन कहते हैं, की प्रक्रिया द्वारा बनती है। कटायन, धनात्मक आयन, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और लीचिंग भाव, परिणाम स्वरूप आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिट्टी में रहते हैं। इसमें जो देखो, जो सिलिका है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो आयन जो है, जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनके ऑक्साइड ही ऊपर बचते हैं, और सिलिका को वहां से पूरी तरह से हटा दिया जाता है, बह के चली जाती है, लीचिंग से नीचे चली जाती है। यह मिट्टी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये नहीं लिखा था मैंने, ध्यान रखें, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां होती है। चाय जैसी खेती यहाँ पे की जा सकती है। लाइम और सिलिका मिट्टी बह जाते हैं इसमें से। लेटराइजेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं, सिलिका का हटाना, बह जाना। अरे समझ में आया क्या? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भौगोलिक वितरण की बात करें इसकी, ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उस पर भी चर्चाएं कर लेते हैं। लेटराइट सॉइल मेनली हिली एरिया में, फुट फुट हिल एरिया में पाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। कृषि में उपयोग, यह मिट्टी पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है, स्टार लगा लें। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम होते हैं इसके अंदर, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम अधिक मिलता है। यह मिट्टी लो फर्टिलिटी की है। लाइम और फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं इसके अंदर, लाइम और फर्टिलाइजर मिलाया जाता है इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ट्री क्रॉप जैसे केसोनट के लिए उपयुक्त मानी जाती है, स्टार लगा लें इस पे। स्टार, ये पूछा गया था केसोनट के लिए कौन सी सॉइल अच्छी है? लेटराइट सॉइल सर। ही मैंने कहा प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप, सारी प्लांटेशन क्रॉप है जो नीचे लिखी गई, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। चाहे वो राइस हो, चाहे चाय हो, चाहे रबर हो, पेपर हो, स्पाइसेस हो। आया समझ में भाई सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
तो इस तरह से हमने कवर कर लिया क्या, लेटराइट सॉइल। इसके विशिष्ट गुण, कुछ खास बातें, इसमें भी सेल्फ लॉगिंग की भी थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है, वो बता देते हैं। तो लेटराइट सॉइल में लो सेल्फ लॉगिंग की कैपेसिटी होती है, जैसे कि ब्लैक सॉइल में होती है, उसमें सिंक स्वेल पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, इसका बहुत कम होता है। कैलोनाइट मुख्य क्ले मिनरल होता है, कैलोनाइट की बात होगी। ह्यूमस कंटेंट मिट्टी से ज्यादा हटा दिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया उच्च तापमान में अच्छी तरह से पनपते हैं, इसलिए ह्यूमस कंटेंट कम होता है। समझ में आया। इसमें लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, फर्टिलिटी पावर कम है, तो ज्यादातर प्लांटेशन क्रॉप ही होती है, ठीक है। लेकिन यह गीली होती है, और जब नमी को बनाए रखती है, गीली होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, फिर भी गीली होती है। पानी की क्षमता, लेटराइट सॉइल वेल ड्रेन्ड मिट्टी होती है, यह जल को रिटेन करने की क्षमता नहीं रखती, आराम से वाटर लॉगिंग की जैसी कोई कंडीशन इसमें देखने को नहीं मिलती, जैसे कि ब्लैक सॉइल में वाटर लॉगिंग की कंडीशन इसमें नहीं है, वेल ड्रेनेज है। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं। ये बात होगी लेटराइट सॉइल की। और इसका रंग के बारे में बातें करें तो सबको पता है, इसका रंग रेड, लाल ही दिखाई देती है भी, लाल मिट्टी की तरह। लेटराइट भी रेड होने का कारण आयरन ऑक्साइड उसका भी यही था। और मिट्टी एसिड लविंग क्रॉप, जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप है, फ्रूट्स है, पाइनएप्पल है, एवोकाडो के लिए उपयुक्त होती है। टी, रबर, पेपर, स्पाइसेस, राइस में इस फसल में आसानी से उगाए जा सकते हैं। जो प्लांटेशन क्रॉप है मेनली, ये सारी की सारी बेस्ट है। अब बात आ गई किसकी, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, देखो फिर स्टार्ट करते हैं। मार्कर चेंज कर दूं बस। हाँ, डेजर्ट सॉइल के बारे में सारी बातें बता देते हैं पहले, फिर पढ़ते हैं एक एक करके डेजर्ट सॉइल की सारी डिटेल। देखिए जरा, डेजर्ट सॉइल कहाँ मिलती है? एरिड रीजन में मिलती है सर। वेरी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें एक ही तरह की मिट्टी मिलती है, टेक्सचर सैंडी होता है सर। इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज, जो कटायन एक्सचेंज बहुत कम, फर्टिलिटी बहुत कम, टेक्सचर सैंडी। अगर बात करें सर, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम। रीजन कहाँ मिलती है? एरिड। कहाँ? राजस्थान में सर सबसे ज्यादा। ऑर्गेनिक कंटेंट लो, फर्टिलिटी लो, कैल्शियम कार्बोनेट वेरी हाई। ये सारी बातें, और कलर रेड से ब्राउन, सारी बातें लिख देते हैं, देखो एक एक करके। पहली बात लिख रहे हैं, एरिड रीजन में मिलती है सर। एरिड रीजन, हाँ बिल्कुल ठीक है, एरिड रीजन में मिलती है। दूसरी बात बताओ सर, एरिड रीजन के बाद वेरी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है, तो फर्टिलिटी भी क्या है? लो। फर्टिलिटी भी क्या है इसकी? लो। और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है? कम। ऑर्गेनिक मैटर भी क्या मिलता है? कम। ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है? लो। और इसमें फिफ्थ बात है, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी इसकी क्या होती है? लो। कटायन को एक्सचेंज भी नहीं कर पाती। ठीक है। सिक्स्थ, इसके अगर बात करें, हाई साल्ट कंटेंट होता है इसमें, हाई सोल्ट कंटेंट, सोल्ट कंटेंट। और सोल्ट कंटेंट आई है, तो इसकी पीएच है वो 7 से ज्यादा हो जाएगी। पीएच क्या हो जाएगी? 7 से ज्यादा। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो है ही कम, फर्टिलिटी है ही कम। और इसमें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कैंकर कहते हैं, कैंकर, बहुत हाई होते हैं, वेरी हाई, वेरी हाई, ज्यादा देखने को मिलते हैं कैंकर इसके अंदर। और इसके कलर की बात करूं, कलर की बात करूं तो ये रेड से ब्राउन तक हो सकती है, रेड टू ब्राउन। अगर इसमें साल्ट और भी ज्यादा हो जाए, तो इसकी पीएच ग्रेटर देन 8.5 भी हो सकती है, और ये बेसिक भी हो सकती है। अगर सॉल्ट का मात्रा बढ़ जाए, तो हाई कंटेंट के कारण ऐसा भी होता है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखो, एरिड रीजन में मेनली जो राजस्थान है हमारा, राजस्थान में होती है सबसे ज्यादा। वेरी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वेरी लो फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर कम, इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज भी बहुत कम, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम, हाई साल्ट मिलने के कारण पीएच 7 से ज्यादा बेसिक हो रही है। CaCO3 का कंटेंट हाई है, ये भी पीएच को बढ़ा रहा है। कलर रेड टू ब्राउन होता है। बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चाएं। देखिए भाई, सबसे कम वर्षा होगी वहां रेगिस्तानी एरिया में, राजस्थान में होती है। कम वर्षा वाले आर्द्र रेगिस्तानी परिस्थितियों में पाई जाती है, मुख्यतः रूप से वायु क्रियाओं द्वारा जमा की जाती है, हवा के द्वारा उठ उठ के आती है। उच्च लवणीय सामग्री होती है, साल्ट बहुत ज्यादा है। यह मिट्टी अल्कलाइन होती है, बेसिक नेचर की, पीएच 7 से ज्यादा होती है। पीएच है वो ग्रेटर देन 7 मिलती है सर। और अनप्रोडक्टिव है प्रभावी, इसमें फसलें बहुत कम होती है। उच्च लवणीय, साल्ट ज्यादा, नमी की कमी होती है, और उमस की भी कमी है। उमस नहीं है तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया इसमें? ऑर्गेनिक कंटेंट भी लो हो गया। साल्ट क्या है? साल्ट है वो आई है। नमी, इसमें मॉइस्चर बहुत कम है, मॉइस्चर भी क्या है? कम है। सही है। इस तरह से ये पूरा डिटेल समझ में आया भाई?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वर्षा कम होती है वहां होती है, वायुओं के हवा के द्वारा उठ के आती है, लवणीय होती है, अल्कलाइन हो चुकी है, बेसिक हो चुकी है। इस वजह से इसमें फसलें बहुत ही ना के बराबर होती हैं। मिट्टी में कैंकर पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है औरों के कंपैरिजन में, जो हमने एलवीएल की बांगर में देखा था उससे भी ज्यादा। मिट्टी की निचली परतों में कैंकर ऊपर से घिरी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट बढ़ाता है। एरिड सॉलिड वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। एरिड टोपोग्राफी मतलब जो उबड़ खाबड़ है रेगिस्तानी प्रदर्शित करती है। टेक्सचर इसकी सैंडी होती है और इसमें कोई कोई स्लिट या फिर कले नहीं मिलती, इसमें सिर्फ और सिर्फ सैंड होती है तो सैंडी बोला जाता है। इसका टेक्सचर कलर होता है रेड से ब्राउन। बताओ कोई डाउट है क्या? रेगिस्तानी जो हमारी ये सोयल थी हमने पूरी पढ़ ली, एरिड सोयल बोला जाता है इसको। कोई डाउट है इसमें? नहीं है, डेजर्ट सोयल या एरिड सोयल थी ये। अब बात करते हैं पेटी और मार्शी सोयल। पेटी और मार्शी, सर ये तो दलदल सा नजर आ रहा है, तो ये तो सबसे अच्छी राइस के लिए, हाँ पेटी पेडी के लिए। पेटी किसके लिए बनी है? पेडी के लिए। तो यहाँ पहला ही पॉइंट पेडी से रिलेटेड बना देता हूँ। पेडी, पेडी मतलब धान। किसके लिए बेस्ट है ये? धान के लिए। और यहाँ खरीफ में तो धान बोना ही चाहिए, सभी को पता है खरीफ में धान होता है सर। खरीफ, खरीफ में धान होता है। हाँ सर, खरीफ में तो धान होता ही है। यार रबी में भी धान होता है। हाँ, रबी में भी क्या बोया जाता है? धान बोया जाता है, ऐसा एरिया है ये। रबी में भी धान की फसल लेते हैं ये लोग। ठीक है सर, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल केरला उधर है ये। वेस्ट बंगाल और केरला में। तो इनकी जो फसल है वो धान धान होगी। राइस राइस क्रॉपिंग सिस्टम। राइस राइस क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम, राइस राइस क्रॉपिंग सिस्टम है इनके पास। दोनों टाइम में, रबी में भी और खरीफ में भी क्या होता है? राइस होता है सर। राइस राइस क्रॉपिंग सिस्टम बोला जाता है। सेकंड, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो सबसे ज्यादा मिलेगा सर ऑर्गेनिक मैटर। वेरी हाई, वेरी हाई। ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, हाँ। पर इसकी एक बात है, ये वेटलैंड में मिलती है। वेटलैंड एरिया है ना, जो जो गिल्ला है, नमी होती है बहुत ज्यादा, वहां मिलती है। फोर्थ, हाई ऑर्गेनिक मैटर, ये तो होगी। फिफ्थ, पीएच की बात करें, इसकी पीएच लो से हाई हो सकती है, लो टू हाई। सर ये लो टू हाई का मतलब क्या है? ये पीएच 7 से कम भी होती है और पीएच 7 से ज्यादा भी। ऐसा क्यों? सर अगर डिकम्पोजिशन स्लो हुआ, यहाँ पे डिकम्पोजर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन, अगर कम है डिकम्पोजर तो डिकम्पोजिशन स्लो। डिकम्पोजिशन स्लो तो पीएच कम, डिकम्पोज नहीं हुआ। और डिकम्पोजिशन फास्ट हो गया तो पीएच बढ़ जाएगी। ये ऐसा होता है सर, डिकम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो हाई वेजिटेशन मिलती है, बहुत ज्यादा हाई वेजिटेशन। वेजिटेशन, हाई रेनफॉल, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, हाई रेनफॉल वाले एरिया मिलता है सर ये। रेनफॉल बहुत ज्यादा है यहाँ, ठीक है। और हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी मिलती है यहाँ। ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर ये कहाँ मिलती है? कि मैंने बताया ना, केरला एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और केरला में मिलती है सर ये। और इसको दलदली, दलदली या मार्शी, मार्शी सोइल भी बोला जाता है। कोई डाउट है? इसमें एक कंडीशन है, जल भराव। जल भराव बहुत होता है। जल भराव मतलब वाटर लॉगिंग की कंडीशन आती है। वाटर लॉगिंग बार बार देखने को मिलती है। और वाटर लॉगिंग और जल भराव की वजह से ही यहाँ खरीफ में तो धान बोया जाता है, सब जगह बोया जाता है, परंतु यहाँ रबी में भी धान बोया जाता है। इनका जो क्रॉपिंग सीजन है, क्रॉपिंग सिस्टम है, वो राइस राइस क्रॉपिंग सिस्टम है। हाई न्यूट्रिएंट होते हैं, हाई ऑर्गेनिक मैटर है, वेटलैंड में मिलती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी हाई है, उसी वजह से यहाँ सिर्फ राइस ही हो सकता है और फसलें नहीं होती, वेजिटेशन अच्छी खासी मिलती है, दलदली मिट्टी है। ठीक है सर, राइस राइस क्रॉपिंग सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं पूरी डिटेल में, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए जरा, हाँ तो इसकी बातें कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। ये मार्सी सॉइल, वाटर लॉगिंग और एनारोबिक कंडीशन। वाटर लॉगिंग जहाँ पानी खड़ा रहेगा वहाँ मिट्टी के अंदर हवा तो जाएगी नहीं, तो एनारोबिक बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया वही पनपेंगे। जैविक पदार्थ का विघटन का कारण बनती है वहाँ पे, उसको जैविक पदार्थ है जो उसके बचे अवशेष हैं, उनको गला सड़ा देती है। इन मिट्टियों में विशेषता रिच ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। ठीक है, यह मिट्टी एसिडिक से लेकर अल्कलाइन भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है डिकम्पोजिशन फास्ट हुआ है, स्लो हुआ है, उससे के बेस पे एसिडिक और बेसिक है। यह मिट्टी हैवी रेनफॉल
हैवी ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ वेजिटेशन का विकास बहुत कम होता है। मैंने ज्यादा बोल दिया, वो गलती होगी। वेजिटेशन बहुत कम है क्योंकि राइस ही राइस होता है, और कहाँ मिलता है यहाँ कुछ भी, क्योंकि वहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन है, एयर है नहीं, एयर प्लांट को मिलेगी नहीं, तो वो खत्म हो जाएंगे। यह मिट्टी भारी होती है, इनका रंग तो ब्लैक होता है, हाँ ब्लैक ही दिखाई देती है। यह मिट्टी रेनी सीजन में डूब जाती है, राइस की खेती के लिए उपयोग में आती है। तो यहाँ का जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो राइस राइस है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया फॉरेस्ट और माउंटेन। फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल के बारे में और पढ़ लेते हैं। ये लास्ट टाइप की सॉइल है, फिर हमारा जो लेक्चर है आज का ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, सारे क्वेश्चन आज पढ़ के जाएंगे, सभी क्वेश्चन करके जाना है सभी को। फॉरेस्ट फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल के बारे में कुछ बताओ सर। मैं मार्कर चेंज कर दूं, थोड़ा सा डार्क मार्कर की जरूरत पड़ेगी मेरे को, ये लेते हैं। हाँ देखिए जरा स्टार्ट करते हैं। मार्कर ले लिया है। हाई ऑर्गेनिक मैटर भी, जो फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलता है सर। ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही ज्यादा है, पेड़ पौधे गिरते रहते हैं, डिकम्पोजिशन होता रहता है, म्यूमिफिकेशन बहुत कम होता है सर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत कम है। देखो ऑर्गेनिक मैटर यही है, बट ह्यूमस लो, मैं ये बात बहुत खास लिख रहा हूँ, ह्यूमस लो होता है, क्योंकि बिकॉज जो डिकम्पोजर्स है वो बहुत कम है, डिकम्पोजर्स नंबर लो, डिकम्पोजर्स का नंबर कम है, उस वजह से यहाँ मस बहुत कम बन पा रहा है, डिकम्पोज ही नहीं कर रहे, वो पत्ते ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है सर। और यहाँ आसानी से ओ होरिजोन को देखा जा सकता है, ओ होरिजोन को आसानी से देखा जा सकता है, प्रेजेंट होता है। सही है सर, ओ होरिजोन प्रेजेंट होता है, आपने पहले भी बताया ओ होरिजोन प्रेजेंट है, नहीं तो कल्टीवेटेड सॉइल में ओ होरिजोन अब्सेंट मिलता है। यहाँ पे आसानी से ओ होरिजोन को आप देख सकते हैं, डार्क ब्लैक, जेड ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है सर। हाई प्रोडक्टिविटी सर इसकी, हाई प्रोडक्टिविटी, और हाई रेनफॉल होता है सर, रेनफॉल भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सर देखो, पौधे क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ट्रांसपिरेशन से पानी मॉइस्ट होती है, वहाँ की एयर हवा मॉइस्ट होती है, फिर वो ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके कंडेंस होता है, कंडेंस होकर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड फिर से बरसते हैं, फिर वो पानी प्लांट में जाता है, फिर ट्रांसपिरेशन होता है, यहाँ वाटर साइकिल चलती ही रहती है। बारिश बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और इस सॉइल में कुछ उगाया तो कल्टीवेशन तो किया ही नहीं गया, तो इसको वर्जिन सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं रे इसको? वर्जिन सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है सर वर्जिन सॉइल? क्योंकि खेती नहीं हुई है यहाँ, अभी तक खेती नहीं हुई इस सॉइल में, अभी किसी ने खेती नहीं की है, नहीं की गई, खेती नहीं की गई, तो उस फसल को क्या कहते हैं रे? वर्जिन सॉइल कहते हैं। जिसमें खेती कर दी वो वर्जिन नहीं रही। समझ रहे हो ना? तो आगे बढ़े। और वो मैंने बता दिया, वाटर साइकिल तो चलती रहती है, यहाँ प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ट्रांसपिरेशन देखो, प्लांट ज्यादा है, हाँ सर प्लांट ज्यादा है, प्लांट ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा, हाँ सर ट्रांसपिरेशन ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा तो मॉइस्ट एयर ज्यादा, हाँ सर मॉइस्ट एयर, एयर मॉइस्ट होगी सर, एयर मॉइस्ट होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ी, और फिर वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन से क्या हुआ, क्लाउड बने, क्या हो गया, क्लाउड बने सर, क्लाउड बनेंगे तो वो फिर क्या करेंगे, रेनफॉल करेंगे, और बारिश इस वजह से ज्यादा होती है। समझ में आया? ये स्टार लगा लें। नेक्स्ट, यहाँ तक कोई डाउट है? मोचर कंडेंस होके और ऐसे। और एक और अजीब बात बताता हूँ, यही लिख देते हैं, शैलो, शैलो होती है एंड स्टोनी होती है। शैलो मतलब सर कम गहरी होती है, बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं मिलती ये मिट्टी, कम गहरी मिट्टी होती है। और सोनी, इसमें पत्थर बहुत मिलते हैं, पत्थर कंकड़, इसमें फसलें आसानी से नहीं हो सकती, परंतु इसमें क्या ज्यादा होता है, प्लांट, बड़े बड़े प्लांट आराम से आसानी से उग सकते हैं। सही है सर। खेती नहीं की जा सकती इसमें, खेती आसानी से नहीं की जा सकती, वर्जिन सोइल भी इसीलिए कहलाती है। माइक्रोब्स इसमें बहुत कम होते हैं, माइक्रोब्स या डिकम्पोजर कम होते हैं, इसलिए हुमस नहीं बनता। पर ऑर्गेनिक मैटर हाई होता है, हुमस कम, ऑर्गेनिक मैटर हाई, अभी भी बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रहे, ये गलत हो जाती है। सर ये पाई कहाँ जाती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये, हिमाचल प्रदेश, एचपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, J&K में मिलती है। ठीक है सर, जम्मू कश्मीर, यूके, उत्तराखंड में मिलती, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में, उत्तराखंड में, और हिमालय रीजन में, हिमालयाज रीजन, हिमालय के रीजन में भी देखने को मिलती है, तो जम्मू कश्मीर में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में मिलती है, उत्तराखंड में देखने को मिलती है, यहाँ इन सब रीजन में मिलती है। यहाँ पे हुमस कंटेंट क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कम होता है, पर ऑर्गेनिक मैटर हाई होता है, इस बात पे ध्यान रहे, ये गलत हो जाता है, बच्चों से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं हर साल ये क्वेश्चन में से। चलिए करते हैं आगे। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो बोले गए हैं सारे बोल देता हूँ।
उच्च वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सर। हाई ह्यूमस कंटेंट कम होता है पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इसी मिट्टी एसिडिक होती है। फॉरेस्ट सॉइल हिमालय रीजन के उत्तरी अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सेलो मतलब कम गहरी होती है, स्टोनी पत्थर पाए जाते हैं। लेस फर्टाइल होती है क्योंकि यहाँ और फसलें नहीं होती, प्लांट बड़े बड़े प्लांट है। फील्ड क्रॉप उगाना मुश्किल है। हालांकि यह प्रकार की मिट्टी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर टिम्बर, ट्रॉपिकल फ्रूट फ्यूल्स इनके लिए बेस्ट मानी जाती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अरे मार्कर कहाँ है? हाँ, ये यह मिट्टी वेल ड्रेन्ड होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। ठीक है सर, ऑर्गेनिक मैटर की कमी ये गलत है। ऑर्गेनिक मैटर हाई होता है, ह्यूमस कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर हाई बट ह्यूमस लो, ये गलत लिखा गया है यहाँ, ह्यूमस लो, ये ध्यान दे लें भाई। फॉरेस्ट सॉइल में मिट्टी टेक्सचर सैंडी लोमी तक हो सकती है। पीएच इसकी एसिडिक होती है, 4.5 से लेकर 6.5। यह मिट्टी हाईली रेनफॉल और ह्यूमिडिटी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी फ्यूल वुड टिम्बर मेडिसिनल प्लांट्स के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फॉरेस्ट सॉइल कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है, आयरन और एल्यूमिनियम अधिक मिलते हैं। देखो यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम कम है पर आयरन और एल्यूमिनियम हाई है। ये ध्यान रहिए, क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कम जबकि आयरन और एल्यूमिनियम हाई। टाइप ऑफ सॉइल क्यूज, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं, इनको पढ़ते चलेंगे, आंसर दे ही रखे हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखिए, विच सॉइल इज डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेन। अभी अभी पढ़ के आए हो तुम, हैवी रेन होती है और हाई टेम्परेचर हो, लेटराइट सॉइल होती है ऐसी। ब्लैक सॉइल कम होती है सर, रेड सॉइल, लेटराइट, लेटराइट में हाई टेम्परेचर था और हैवी रेन। ठीक है सर। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल डिक्रीज इन ऑर्डर। देखो वाटर होल्ड सबसे ज्यादा कले करती है सर, चिकनी मिट्टी, फिर स्लेट और सैंड में तो ना के बराबर होता है, तो आंसर आएगा कले सबसे ज्यादा, फिर स्लेट और फिर सैंड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन मिलती है? 43% एलुवियल सॉइल मिलती है सर। एलुवियल सॉइल गंगा यूपी, गंगा के एरिया में जो ब्रह्मपुत्र ताप्ती इनमें मिलती है। एल्वियल सोल बह के आती है नदियों में, सबसे ज्यादा यही मिलती है सर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा उपजाऊ इसी को माना जाता है। द टर्म रेगुर, रेगुर ब्लैक सॉइल के लिए, इज रिलेटेड टू विच ऑफ टाइप ऑफ सॉइल? ब्लैक सॉइल, कोई डाउट ही नहीं है। ब्लैक सॉइल आर द ब्लैक इन कलर ड्यू टू द ह्यूमस आयरन एंड एल्यूमिनियम, अभी तो बताया, आयरन और एल्यूमिनियम की वजह से होती है, एल्यूमिनियम आंसर चला जाएगा। सेल्फ प्लॉगिंग किसमें होता है? ब्लैक या रेगर, ब्लैक या रेगर दोनों दे रखे हैं, बी और सी, तो डी आंसर चला जाएगा। ब्लैक रेगर में सेल्फ प्लॉगिंग होती है सर, ना के बराबर लेटराइट में देखने को मिलती है। सोल ऑफ दीज टेक्सचर क्लास है मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो अब इसमें भी अगर डाउट है तो रहेगा भाई, सैंडी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है, कले में सबसे ज्यादा है सर, ये बातें हो चुकी है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी? वाटर रिटेन नहीं करती, वाटर को तुरंत ले जाती है, बताओ ऐसी कौन सी है? तुम ही देख लो। लोमी सैंडी 50-50% रख लेती होगी, कले है, लोमी कले आ गया सर, वो भी रख लेती होगी। लोमी सॉइल है वो तो रखती है। एलवीएल सैंडी, एलवीएल भी पानी को कम रखती है, साथ में सैंडी भी है, तो वो पानी को सबसे कम रखती होगी। अरे समझ में आया। ट्रेसिंग मतलब जो सीढ़ी नुमा खेती है, वो मेथड सॉइल का कंजर्व इन हिली एरिया में होता है। सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है? हिली एरिया में। इसमें भी कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। द हनीकॉम्ब लाइक, अभी लेटराइट सॉइल यार, हनीकॉम्ब लाइक अभी तो पढ़ के आए हो, इसमें भी कोई डाउट है क्या किसी को? टाइप ऑफ सॉइल टेक्सचर द कैलोनाइट, कैलोनाइट के लिए कहाँ मिलती है? लेटराइट में सर, अभी पढ़ा हमने। विच सॉइल है द हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विद द पुअर ड्रेनेज? ब्लैक सॉइल सर, इसमें कोई डाउट है? ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इतना अच्छे से पढ़ाया गया है, अगर किसी ने ढंग से पढ़ा तो ऑप्शन भी नहीं देखेगा, तुरंत टिक मारेगा। विच सॉइल इज मैक्सिमम इन हिली एंड गैंगेटिक रीजन? अभी पढ़ लिया यार, एलवीएल। गैंगेटिक रीजन है, गंगा के पठारों में कौन सी पाई जाती है? हिली एरियो से बह के कौन आती है? एलवीएल आती है सर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? वर्टिसोल, वर्टिसोल ब्लैक सॉइल में सर, वर्टिसोल ऑर्डर ब्लैक सॉइल में, और ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, और गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, तो इसलिए आंसर महाराष्ट्र गया सर, गुजरात नहीं गया। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं होता तो गुजरात टिक कर देता सर। सही है। Horticulture necessary soil should be well drained. Which of the following type of soil is not suitable for nursery? नर्सरी के लिए वो फसल अच्छी नहीं है जिसमें पानी ठहरेगा, और ये कह रहा है वेल ड्रेनेज होनी चाहिए, पानी ठहरता ब्लैक सॉइल में तो वो अच्छी नहीं है, तो इसका आंसर ब्लैक कॉटन सॉइल। हाँ जी, बढ़िया। विच इज द ऑर्डर ब्लैक कॉटन? वर्टिसोल एक ही ऑर्डर था सर, याद कर रखे हैं ऑर्डर तो मैंने बहुत अच्छे से सर। और इस तरह से मेरा ये लेक्चर यहीं पे हो जाता है समाप्त।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे, आराम से बैठ के पढ़ना। पहले इसको जल्दी जल्दी पढ़ो, फिर बाद में पीडीएफ नोट्स भी पढ़ा करो, और इनको बार बार करोगे। यहाँ पे सोइल वाला टॉपिक खत्म हो गया। अभी भी इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स, मेन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स बाकी हैं। मैं उन पे भी लेक्चर बनाऊंगा और बहुत अच्छा बना के दूंगा तुम्हें। हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा कवर होगा। और जैसे ही ये टॉपिक दो चार चार पांच टॉपिक हमारे बचे हैं, ये कवर होने के बाद मैं तुम्हें बीएससी एग्रीकल्चर में आए हुए सारे एग्जाम सोल्व करवा के दूंगा। 4 5 6 साल के सारे एग्जाम सोल्व करवा के दूंगा। तुम टेंशन ना लो, मेरी हेडेक है वो। तुम बस पढ़ाई पे जोर दे दो, लगे रहो, जम के पढ़ो, ठीक है? पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहें।